दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है। लोग मां की आराधना में लीन हो चुके हैं। महिला हो या फिर पुरुष, सभी अपनी तरह से मां की पूजा कर रहे हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं थर्ड जेंडर यानी किन्नर समुदाय की, तो वो भी इस पूजा को काफी धूमधाम से कर रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर के गोलमुड़ी की रहने वाली किन्नर अमरजीत अपने घर में इस वर्ष भी श्रद्धापूर्वक नवरात्र की उपासना की। अमरजीत किन्नर अपने घर में मां दुर्गा की प्रतिमा खुद बनाकर पूजा अर्चना कर रही है। मां की प्रतिमा बनाने के लिए कोलकाता से मिट्टी लाती है, परंतु इस बार बारिश अधिक होने के कारण जमशेदपुर के खरकाई नदी के मिट्टी से ही दुर्गा मां की मूर्ति बना रही है। अमरजीत ने बताया कि वह अपने घर में मां की पूजा करीब 17 साल से कर रही है। वह मां दुर्गा की प्रतिमा खुद बनाती है। प्रतिमा को बनाकर पूरे विधि विधान से पूजा करती है। पूजा के अंतिम दिन अमरजीत अपने समाज के सभी लोगों को बुलाती है और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई देती है। यही नहीं, इसके लिए अमरजीत को उनके परिवार का भी सहयोग रहता है। इसके अलावा किन्नर समाज के लोग भी अमरजीत को सहयोग करते हैं। पूजा ठीक हो, इसके लिए 1 माह पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यही नहीं, अमरजीत के साथ इस पूजा में सहयोग करने वाली अन्य किन्नर भी उपवास करती है और मां की आराधना करती है। किन्नरों का कहना है कि पूजा के दौरान समाज के लिए नहीं बल्कि वैसे लोग जो समाज के दबे कुचले शोषित परिवार की खुशी की दुआ मांगते हैं। नमस्कार, जोहार, जय श्री महाकाल। खुद से प्रतिमा बनाकर पूजा करने का एक अलग ही आनंद और अनुभव मिलता है। जो जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही मैं माँ की प्रतिमा को तैयार करके माँ की पूजा कर रही हूँ। पहले की बात बताऊंगी, जब मैं छोटी थी मूर्तिकारों के पास गई, मैंने कहा मुझे प्रतिमा बनाना सिखाइए, तो मेरे इस स्वभाव से होने के कारण किसी ने मुझे सिखाया नहीं, सिखाने से इनकार कर दिया और कोई मुझे कुछ देता भी नहीं था उस वक्त में। तो मुझे माँ की आराधना करनी थी, तब मैंने सोचा क्यों ना माँ की मैं खुद से प्रतिमा बनाकर पूजा करूँ। तब से मैंने मूर्ति पहले टेढ़ी बनने लगी, धीरे धीरे वह सीधी हुई, आकार आने लगा। तो ये मेरी आस्था थी और माँ के प्रति प्रेम था कि आज मैं माँ की प्रतिमा को खुद से एक रूप दे करके माँ की प्रतिमा को तैयार करती हूँ। देखिए, समाज ने तो हमें बहुत ही तिरस्कार दिए, बेइज्जती दी, सम्मान नहीं दिया, लेकिन हमें नवरात्र में माँ से ही प्रार्थना करते कि माँ जन जीवन का कल्याण कर, हर एक को वो शक्ति सामर्थ्य कि लोग हमें समझ पाए। आज हम माँ की आँखों को बना रहे हैं और जब माँ की हम आँखों को बनाते हैं तो माँ से यही मांगते हैं कि माँ आज हम आपकी आँखों को बना रहे हैं, दुनिया की आँखों को आप खोल दें कि लोग अपनी सोच को बदल पाए, लोग का नज़रिया बदल पाए। जो नज़रिए से लोग हमें देखते हैं कि वो देखो किन्नर जा रही, वो देखो हिजड़ा जा रहा, वो देखो छक्का जा रहा है, क्यों इतना भेदभाव? क्या हम इंसान नहीं हैं? हमें प्यार चाहिए, प्यार की ज़रूरत है बस। लेकिन समाज इस सोच को कब बदलेगा मुझे नहीं पता। एक साल हम मिट्टी गंगा नदी से लेकर के आते थे कलकत्ता जाके। इस साल इतनी बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं प्रतिदिन, मतलब बारिश दिन ब दिन होती जा रही, नदियों में काफ़ी पानी है, तो इस बार हम नहीं जा पाए। इस बार हमने यहाँ ही खरकाई नदी से मिट्टी को लाया और माँ की प्रतिमा को तैयार किया। और पहले का एक अनुभव था, जब हम कलकत्ता जाते थे, गंगा की मिट्टी लाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। इस बार हम नहीं ला पाए, लेकिन आस्था वही है, माँ से प्रेम वही है और माँ से यही प्रार्थना है कि माँ सबको शक्ति दे, सबको बुद्धि दे, सबको ऐसी सोच दे कि लोग एक दूसरे का सम्मान कर सके। हमारी तो कोई मनोकामना नहीं है, हम माँ से ही प्रार्थना करते हैं कि माँ सब जनजीवन का कल्याण कर। पहले मैं हमेशा माँ से ये प्रार्थना करती थी कि माँ मेरा जो ये जीवन है, जो आपने किन्नर जीवन दिया है, आने वाला जो भी मेरा अगला जन्म होगा उसमें ऐसा ना हो। लेकिन अब मैं माँ से यही प्रार्थना करती हूँ, माँ हर जन्म में मुझे किन्नर ही बनाना। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर 2 तरह की सोच माँ ने दी है। मैं औरतों की तरह भी सोच सकती हूँ, मर्दों की तरह भी सोच सकती हूँ, और लोग मुझे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। तो ये एक सम्मान, मुझे एक आस्था लगती है जब लोग कहते देखो अर्धनारीश्वर जा रही है आज के समय में, तो अच्छा लगता है। और माँ से मैं हमेशा ही माँ से प्रार्थना है, छठी माँ से ये प्रार्थना है कि माँ हर जन्म में मुझे किन्नर ही पैदा करे। किस तरह से पूजा करते हैं आप? देखिए, पूजा की विधियाँ तो बहुत सारी हैं कि माँ का दुर्गा पाठ किया जाता है, 9 दिन दीपक जलाए जाते हैं। हम माँ के 9 दिन दीपक जलाते हैं, जौ लगाते हैं और माँ के सामने नतमस्तक रहते हैं। 9 दिनों तक हम कोई कार्य नहीं करते हैं, माँ के सामने आराधना करते हैं और जनजीवन के लिए प्रार्थना करते हैं बस। आपका समाज वालों को कैसा सहयोग मिलता है? काफ़ी सहयोग मिलता है, हमारे समाज के लोग भी आकर के इसमें सहयोग के, इस बार उन्होंने मूर्ति को बनाया
और जो संध्या माँ की आरती होगी उसमें भी हमारा समाज इकट्ठा होगा, समाज के सभी लोग इकट्ठा। कल हमारी छोटी सी कलश यात्रा होगी जिसमें हमारे समाज के लोग आएंगे और कलश लाएंगे नदी से भर के, और माँ को जब हम स्थापित करेंगे तो माँ की पूरा समाज मिलकर आराधना करेगा। तो अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अमरजीत सिंह हुआ, मैं उत्थान संस्था की सचिव हूँ।